आत्मवंदन मास्टर्स सीतायन भाग 3 पेज नंबर 172। हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रण नहीं कर सकते और हम इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं है, किंतु अपने स्वयं के व्यवहार और नजरिए के लिए हम ही जिम्मेदार है। यह सोचकर कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, स्वयं का अपमान मत करो। जो जो अशिष्टता तुम्हारे पति ने दिखाई है वह उसी पर प्रतिबिंबित होगी, पर तुम नहीं। और दुखद है कि उसे परिणाम भी भुगतने होंगे। शायद वह भुगत रहा हो तो फिर मेरे इस तरह वन सन्यासी बने रहने पर आपको कोई आपत्ति नहीं है? उसने सकुचाते हुए पूछा। मुझे डर था कि आप मुझे मेरे पति के पास वापस लौटने के लिए मनाने का प्रयास करेगी। माता ने सिर हिलाया। अगर तुमने अपने पति को अपनी इच्छा से छोड़ा होगा तो बात कुछ और होगी, लेकिन परिस्थितियां तुम्हें यह नहीं लाई है और तुम्हारी मार्गदर्शक के रूप में पार्वती माँ के साथ तुम सर्वश्रेष्ठ हाथों में हो। लेकिन आओ, तुम्हारे मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं एक आनंददायक पेय तैयार करती हूँ। ये पौधे मुझे जंगल में मिले। इसका प्रभाव बहुत ही सुकूनदेह है। माता अग्निकुंड के पास गई और निर्जीव होते अंगारे को फिर से प्रज्वलित किया। चंद्रिका ने एक बर्तन में पानी भर दिया। जैसे ही माता ने जड़ी बूटियों को आंच पर रखा, उन्हें कुछ खाद्य पदार्थ मिले और वह चंद्रिका के लिए एक साधारण भोजन तैयार करने लगी। वे कुछ समय तक साथ बैठे रहे, जब तक कि माता पेय तैयार कर रही थी। भोजन करने तक चंद्रिका के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। माता उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने खुद को सीमित किया। मैं इस शेष पौधे को तुम्हारे पास छोड़ दूंगी चंद्रिका। इसे गर्म करके सुबह शाम काढ़ा पीना। तुम बेहतर महसूस करोगी और तुम्हारा ध्यान बेहतर होगा। मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ ध्यान अभ्यास बताऊंगी जो मैंने अपनी यात्रा के दौरान सीखे हैं। वे मददगार हो सकते हैं। और फिर माता ने चंद्रिका के साथ साझा किया जो उन्होंने ऋषि अनसुईया से सीखा था। मन को शांत करने के लिए सांस पर ध्यान केंद्रित करना। माता, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपने मुझे नया जीवन दिया है। पार्वती माँ ने मेरी जान बचाई, लेकिन आपने मुझे जीने की अपनी गरिमा को बनाए रखने वजह दी है, ताकि मैं उन स्त्रियों के लिए आशा की किरण बन सकूं जो मेरे जैसी स्थिति में गुजरती है। माता मुस्कुराई। तुमने भी मुझे कुछ सिखाया है चंद्रिका। मैं तुम्हें आश्रम में लौट जाने के लिए प्रोत्साहित करती, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि एक स्त्री में अपने जीवन की राह खुद तराशने और अपना भविष्य चुनने की शक्ति और साहस होना चाहिए। तुमने एक सन्यासी बनना चुना है और मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें अपनी राह में पथ पथदर्शन के लिए ज्ञान और विवेक प्राप्त हो। माता ने विदा ली और घर का रुख किया था किया ही था जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने लक्ष्मण के लिए एकत्रित किए गए सभी पौधे दे दिए हैं। यही कारण था कि वह पहले जंगल गई, क्योंकि उनके बिना वह लौट नहीं सकती थी। अपने पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्होंने फिर से उस स्थान की तलाश की जहां उन्होंने पहले पौधे एकत्रित किए थे। देर होते जा रही थी। अपनी टोकरी को एक बार फिर पौधों से भरने के बाद
जल्दी से जंगल से बाहर का रास्ता लेकर नदी पार करते हुए और अंधेरे होने से ठीक पहले वह अपने छोटे से आवास पर पहुंच गई। उन्हें यकीन था कि लक्ष्मण और राम उनके लिए चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें गए लगभग पूरा दिन हो चुका था। जब वह कुटिया पहुंची तो उन्होंने लक्ष्मण को घबराहट में आगे पीछे चक्कर लगाते हुए अकेले पाया। आप यहाँ हैं? उसने चिंतित स्वर में पुकारा। जब देखा कि वह तेजी से कुटिया की ओर आ रही है, फिर उन्हें अकेले देखकर लक्ष्मण ने पूछा, राम कहाँ है? क्या वह यहाँ नहीं है? मुझे लगा वह आपके साथ थे। आपने जा आपके जाने के बाद मैंने आराम करने की व्यर्थ कोशिश की। जब मुझे नींद नहीं आई तो मैंने देखा कि आप में से कोई भी यहाँ नहीं था। आप दोनों बहुत लंबे समय के लिए गए थे। मैं बहुत चिंतित था। हम साथ नहीं थे। मैं तुम्हारे लिए औषधि पौधे खोजने गई थी। सीता ने खोए खोए भाव में उत्तर दिया। उनका ध्यान अभी भी चंद्रिका में था। मुझे ये पौधे मिल गए हैं जो तुम्हें नींद आने में मदद करेंगे। रसोई क्षेत्र में आकर उन्होंने आग जलाई और पानी गर्म करने रखा ताकि वह लक्ष्मण के लिए काढ़ा तैयार कर सके। थोड़ी देर बाद श्री राम आ गए, लेकिन वह एक मौन, लगभग अंतर्मुखी अवस्था में थे। शाम के भोजन के दौरान श्री राम और माता दोनों चुप थे। लक्ष्मण ने प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर दे रहे थे। अंत में लक्ष्मण का सब्र टूट गया। आप दोनों आज बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आप दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप कृपया मुझे बताएं। पहले श्री राम ने उत्तर दिया, क्षमा करना लक्ष्मण, हाँ, आज कुछ ऐसा हुआ जिसे मुझे निशब्द कर दिया। आज सुबह गांव से घर लौटते समय मुझे एक युवक का शव नदी में उल्टा तैरता हुआ मिला। उसकी विशेष वेशभूषा एक तपस्वी जैसी थी। मैंने उसे नदी से बाहर निकाला ताकि उसका उचित दाह संस्कार हो सके, और मैं खोजने गया कि शायद कोई मिले जो उसे जानता हो। मेरी मुलाकात उसके दो शिष्य से हुई। उन्होंने मुझे उनकी कहानी के कुछ अंश बताए। पहले तो उन्होंने यह कहते हुए मदद से इनकार कर दिया कि वह उचित दाह संस्कार के योग्य ही नहीं है, लेकिन मेरे आग्रह पर उन्होंने पुनः विचार किया और हम उस अभागे व्यक्ति का दाह संस्कार कर पाए। ऐसा उसने किया ऐसा उसने क्या किया था कि उसके शिष्य ने दाह संस्कार के लिए मना कर दिया? लक्ष्मण ने उद्वेग में पूछा। अचानक माता मंद स्वर में बोली, यह वही था, उसका पति। श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने नजरें उनकी ओर घुमाई। पूरे भोजन के दौरान माता चुप थी, लेकिन अब वह बोल उठी। वह एक उच्च सम्मानित युवा शिष्य था, लेकिन वह एक मोहक और शक्तिशाली असुर के बहकावे में आ गया और अपनी पत्नी को त्याग दिया और उसे विषिप की अपमानित छोड़ दिया। सब कुछ पीछे छोड़कर वह एक सुंदर युवती के भेष में छिपी राक्षसी के साथ भाग गया, किंतु फिर राक्षसी ने उसे छोड़ दिया। अब उसकी अभागी युवा पत्नी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? श्री राम ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि मैं आज उसकी पत्नी के साथ थी। फिर माता ने उस दिन की घटनाओं और उसके साथ जो हुआ उसके बारे में बताया। चंद्रिका टूट जाएगी जब उसे अपने पति के अंत के बारे में पता चलेगा। मुझे कल उसके पास जाना होगा और इससे अवगत कराना होगा। श्री राम सोचने लगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे डर है कि यह स्त्री जो आश्रम में उपद्रव कर रही है कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसके पास अवश्य ही धूर्तता की बड़ी शक्तियां हैं। हमें पता लगाना होगा कि उसका मकसद क्या है। लक्ष्मण ने कहा,
मैं उसकी तलाश में रहूंगा भ्राताश्री। लेकिन माता चंद्रिका के पास दोबारा नहीं जा पाई। अगले दिन सुबह सुबह एक ग्रामीण श्री राम और लक्ष्मण को सूचना देने आया कि पिछली रात पड़ोस की बस्ती में मारकाट हुई थी। कोई भी ग्रामीण जीवित नहीं बचा था। उसने बताया कि उसके गांव के लोग एक आश्रम के करीब सुरक्षित स्थान की खोज में है और जंगल छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। जैसे कि श्री राम और लक्ष्मण ऐसे नुशस कार्य का अंजाम देने देने वाली शक्तियों की तलाश में जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने माता को कुटिया में ही रहने के लिए कहा। माता बेचैन थी। वह जानती थी वह चंद्रिका के पास नहीं जा सकती। यह घने जंगल में एक लंबा रास्ता था, लेकिन वह जानना चाहती थी कि क्या चंद्रिका को अपने पति की मृत्यु का पता चल गया था। उसके साथ संपर्क का कोई अन्य तरीका नहीं था, इसलिए माता ध्यान में बैठ गई। एक पवित्र मंत्र का जाप करते हुए, जो उन्होंने ऋषि लोपामुद्रा से सीखा था। उन्होंने खुद को शरीर से बाहर जाते हुए महसूस किया। फिर उन्होंने खुद को उस युवती सन्यासी के पास पाया जिससे वह एक दिन पहले पहले मिली थी। चंद्रिका उन्हें नहीं देख सकती थी, क्योंकि माता का शरीर एक प्रकाश था जो मान मान मानवीय आंखों से देखे जा सकने के लिए अति सूक्ष्म था। एक युवक निदेह उसके पति का एक पूर्व शिष्य उसे एक के बाद एक हुई घटनाओं की जानकारी दे रहा था। पति की मृत्यु दुखद समाचार सुनते ही उसकी आंखें अश्रुओं से पूरित हो गई और हृदय दर्द से भर गया। युवक के जाने के बाद चंद्रिका विक्षिप्त दिख रही थी और माता उस तक पहुंचना चाहती थी। उन्होंने कुछ कहा, लेकिन चंद्रिका को सुनाई नहीं दिया। इसके बजाय वह पार्वती माँ की मूर्ति के चरणों में गिर गई और उसके आंसू बहने लगे। तब माता ने देखा पार्वती माँ मूर्ति से निकली और एक दुष्य रूप में लिया पुत्री। उन्होंने चंद्रिका के माथे में थपथपाते हुए कहा, उठो और देखो, देवी सीता तुम्हें सांत्वना देने आई है। उनकी सहायता लो, तुम ठीक हो जाओगी। फिर वह वापस मूर्ति में समा गई। उसने चारों ओर देखा। चंद्रिका अब माता को देख पा रही थी। वह संवेदनशील से बोली, राम ने स्वयं दाह संस्कार किया था। तुम्हारे पति के शुभ कर्मों का उन्हें यह परिणाम प्राप्त हुआ। तुम्हें उसके प्रति किसी भी तरह के मोह से खुद को मुक्त करना होगा। अपने अंतिम से बाहर आओ। चंद्रिका, तुम एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हो, और यदि तुम दृढ़ता से प्रयास करती हो तो सफल होगी। मुझमें अब ताकत नहीं बची है माता, जीने की कोई इच्छा नहीं है। उसने रोते हुए उत्तर दिया, तो मैं तुम्हें अपनी कुछ शक्ति दूंगी माता। माता ने आध्यात्मिक शरीर के चारों ओर का तेज प्रकाश पुंज तब तक विस्तृत किया गया जब तक वह चंद्रिका के भी चारों ओर फैल नहीं गया। तुम सुरक्षित रहोगी और अपनी साधना, अपना आध्यात्मिक अभ्यास जारी रख सकोगी और कोई आध्यात्मिक प्रतिफल प्राप्त करोगी। सब कुछ होने के बावजूद मैं अब भी आपसे प्यार करती हूँ। तुम फिर मिलोगे बेहतर परिस्थितियों में, लेकिन यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो अभी के लिए अपनी सभी आसक्तियों को छोड़ना होगा। उसमें अटके रहना तुम्हें रोकेगा, और उसे भी। राम ने उसे उसके दुखों से मुक्त कर दिया है।
उसे रोको मत। मैं क्या वह बिना दंड के छूट जाएगी? वह दुष्ट स्त्री। उसके आंसू अब थम चुके थे। माता ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, अतः उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा, अपने कर्मों से कोई नहीं बचता चंद्रिका। वह बिना सजा के नहीं छूटेगा। उसकी एक जीवित मृत्यु होगी। वह जीने के बजाय मौत चाहेगा, किंतु उसे जीना ही पड़ेगा। चंद्रिका को अंतिम प्रेममयी झलक झलक देते हुए माता ने स्वयं की विस्तृत आभा को अपने शरीर में वापस अनुभव किया। उन्होंने खुद को वापस अपनी छोटी सी कुटिया के भीतर ध्यान में बैठा पाया। जब माता को एहसास हुआ कि उन्होंने चंद्रिका से क्या कहा है, तो वे अवाक रह गई। वह नहीं जानती थी कि उसके मुंह से ये शब्द क्यों निकले। उन्हें इस स्त्री का भाग्य कैसे पता हो सकता था, जबकि उन्हें यह तक नहीं पता था कि वह स्त्री है कौन। लेकिन माता ने इसे अधिक महत्व नहीं दिया। इस एक सुकून उसके भीतर लौट आया जब उन्हें यकीन हो गया कि चंद्रिका ठीक हो जाएगी और आगे बढ़ेगी। दिन बीतता गया और श्री राम और लक्ष्मण नहीं लौटे। उसके पास पानी कम था और उसे शाम के भोजन के लिए और पानी लाने नदी पर जाना था। सावधानी से सभी और देखते हुए माता अपनी बेटी गोदावरी के पास पानी लेने नीचे गई। अपने घड़े भरने के बाद तेजी से बहते पानी की ध्वनि के माध्यम से उन्हें अपनी पुत्री के शब्द सुनाई दिए, सावधान माता, खतरा नजीक है। वह मुड़ी और झोपड़ी की ओर वापस जाने लगी जब उन्हें सबसे मोहक सुगंध आई। उसने पहले उन्होंने ऐसी मोहक सुगंध कभी नहीं सूंघी थी। ये नए फूल होंगे जो मेरी बेटी मुझे भेज रही है, उन्होंने सोचा। जब अचानक चंद्रिका के पति को भगाने वाली राक्षसी के साथ आने वाली उस सुगंध के बारे में उसके शब्द उन्हें ध्यान आए। वह नजदीक ही है। अपने मार्ग पर लौटते हुए सीता ने सोचा और अपनी चाल तेज कर दी। वह अब किसी अहित का सपना बुन रही होगी। अचानक उसके मन में लक्ष्मण का विचार आया। वह थका हुआ था। नींद न आने से उसका शरीर कमजोर हो गया था। वह चपेट में आ सकता है। उन्हें उसके लिए औषधीय जड़ी बूटी का एक तेज काढ़ा बनाना होगा ताकि वह रात को सो सके। प्रभु राम और वह स्वयं एक शाम पहरे पहरे रहे पर रहेंगे। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे तब औषध अंधेरा घना हो चुका था। श्री राम और लक्ष्मण को राक्षसों का एक छोटा समूह मिल गया था जो जंगल की बस्तियों में आतंक मचा रहा था और युद्ध छिड़ गया था। श्री राम को कुछ मामूली चोट आई थी, लेकिन लक्ष्मण के कंधे में घाव हो गया था। माता ने तुरंत उनकी देखभाल की और फिर उनके लिए शाम का भोजन ले आई। उनकी चिंता में यह बताना रह गया कि उन्होंने राक्षसी को आसपास ही महसूस किया था। अगले कुछ दिन माहौल तनावपूर्ण था। माता अपने मन से उस गंध की स्मृति को नहीं निकाल पा रही थी। शुरू में तो यह बहुत आकर्षित थी, लेकिन अब उसके उन्हें परेशान कर दिया था। उन्होंने गंध को मिटाने के लिए हर तरह की कोशिश की। अपने पसंदीदा फूल अपनी रसोई में रखे। खाना पकाने के पकाने में सुगंधित जड़ी बूटियों का उपयोग किया, लेकिन यह किसी से भी नहीं मिटी। अचानक सोमा कहानी सुनते सुनते रुक गई। मैं आंखें बंद की मैं आंखें बंद किए सुन रही थी। उसके द्वारा वर्णित घटनाओं की दृश्य कल्पना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वह रुकी तो मैंने अपनी आंखें खोली।
सोमा के चेहरे पर छाया दर्द स्पष्ट दिख रहा था। आंसू उसके गालों से झर रहे थे। आपको मुझे माफ करना होगा, उसने कांपती आवाज में कहा। इसके बाद की घटनाओं को सुनना मेरे लिए दुष्कर है। वे मेरे लिए अत्यंत कष्टदायक है, क्योंकि मैं किसी तरह से उनकी सहायता नहीं कर सकती थी। मैं अपनी माता की सेवा नहीं कर सकती थी जब उन्होंने मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सोमा ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढका और रो पड़ी। यह मेरे लिए सबसे अधिक कष्टदायक व्यथा है कि जो कुछ उन्हें सहना पड़ा, उसे सहन करने के लिए मैं वहां नहीं थी। मैंने अपने आसपास देखा, हम अब अकेले नहीं थे। जब हम सोमा को सुन रहे थे तो कई तपस्वी कुटिया में आ गए थे। एक ने कहा, तनाव मत लो सोमा। फिर हमारी ओर मुड़ते हुए उसने बताया, जब यह कहानी के इस हिस्से पर पहुंचे हैं तो हमेशा दुख से भर जाती है। अच्छा होगा उसे आराम करने दे, ताकि वह अपनी शक्ति समेट सके। शायद हमें चलना चाहिए। आपको आराम की आवश्यकता है, मेरी माँ ने बीच में टोकते हुए कहा। सोमा ने सिर हिलाया। बस मुझे कुछ पलों का समय दे, फिर मैं आगे सुनाती हूँ। सूरज की गर्मी कम हो रही थी और कोई भी कुटिया से जाना नहीं चाहता था। सोमा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और वापस ध्यान में डूब गई। हम सबने प्रतीक्षा की उस उसे इससे उबरने और उनकी कहानी वापस शुरू करने में कुछ ही समय लगा। जय सीता मैया। तो मास्टर्स, हमने देखा कि कैसे सोमा सीता से जुड़ी हुई है और हर एक सीता की हर एक कहानी उस कहानियों का उसे पता चल रहा है, उसे भास हो रहा है। तो मास्टर्स, हमें भी यही देखना है। बस गहरे ध्यान में डूबते हुए हम भी ये सब महसूस कर सकते हैं, इसलिए ही मास्टर्स हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए। जय सीता मैया।